अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा इलेक्शन 1945 1946 में जो इलेक्शन हुई थी। पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ था। अभी बस आज़ाद होने वाला है कुछ ही घंटों में। ये लेक्चर पूरा होगा और पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। कैसे? हमने इलेक्शन, कैबिनेट मिशन, ये सब कुछ देखा है। अभी हम देखेंगे इलेक्शन के बाद के इवेंट को। के इलेक्शन जो हुई थी कल, हमने वो लेक्चर अपलोड किया है। मैंने कल डिटेल में इलेक्शन के बारे में बात की थी। अभी हम बात करेंगे इलेक्शन के बाद क्या हुआ था। ठीक है, इलेक्शन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या थी और इसके बाद क्या क्या हुआ था, फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट डिटेल लेक्चर होगा। जो भी इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में, और 47 से लेके आज़ादी तक, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन तक, आज सारी बातें होंगी। ठीक है, तो देखें, ब्रिटिश ने नई पॉलिसी बनाई। 1945 के इलेक्शंस में लेबर पार्टी की जीत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की आज़ादी के लिए नई पॉलिसी बनाई। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। आपने इलेक्शन वाला कल वाला वीडियो देखा होगा, तो इंडिया सबसे पहले ब्रिटिश के लॉ पर चलती थी। समझ गए? सब जो हिंदू मुसलमान थे, बड़े सगीर था, सब कंटिनेंट था, वो इंडिया थी। ठीक है, ये बड़े सगीर इंडिया, हिंदुस्तान, बर्तानिया के कानून पर चलता आ रहा था अभी तक, जब तक पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे। ठीक है, तो जब 1945 में इंडिया में इलेक्शन हुई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो बर्तानिया के कानून के मुताबिक ये इलेक्शन की गई थी और बर्तानिया में भी इलेक्शन हो रही थी और इंडिया में भी इलेक्शन हो रही थी एक साथ। 1945 में दोनों मुल्कों में क्या हुआ था, इलेक्शन हुई थी। तो वहां पर बर्तानिया में लेबर पार्टी थी, केलीमेंट इटली, जो कि ये लेबर पार्टी का लीडर था। लेबर एक पार्टी है जिसे पीपुल्स पार्टी, नून लीग, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये सारी इस तरह से पार्टियां हैं। ठीक है, तो लेबर पार्टी बर्तानिया की पार्टी थी, जिस जो कि जीत गई इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर बना केलीमेंट एटली। और एटली ने ये वादा किया था कि इंडिया को मैं आज़ादी दिलाऊंगा और मुसलमानों के लिए भी अलग वतन बनाऊंगा। तो ये जीत गया गवर्नमेंट में और इसने नई पॉलिसी बनाई इंडिया को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, और फिर कैबिनेट मिशन आता है 1947 को। ठीक है, पहले इलेक्शन हुई, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें सर पैथेटिक लेवरेंस, सर स्टॉपफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। ये 3 लोग आए थे इंडिया के अंदर और इंडिया के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि इंडिया की आज़ादी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार करना था। ये हमने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान कल हमने डिस्कस किया था, वो भी अपलोड है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। और इलेक्शन वाला भी मौजूद है प्लेलिस्ट में इस चैनल की। और ये कैबिनेट मिशन प्लान भी कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या थी चीज़ें। अभी आपको ये समझना है कि इसमें ये 3 आए इंडिया के अंदर और इंडिया वालों के लिए कुछ कानून बना के आए थे।
تو اس میں آگے چلتے ہیں. یہ اس کیبنٹ مشن پلان کا مقصد یہ تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کی تیاری کر رہے تھے جو کہ انڈیا کو ہم بنا کے دیں اور اس کے تحت انڈیا رن کرے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں آگے. کیبنٹ مشن پلان ایک پلان تیار کیا تھا. کیبنٹ مشن نے ایک پلان تیار کیا تھا جس کو ہم کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں. پلان یہ تھا کہ انڈیا کو ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے. ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب ہے برطانیہ ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی. یہاں پر سارا پاور سب کچھ انڈیا کے ہاتھ میں ہوگا. ایک آزاد ملک بنے گا. پاکستان اور انڈیا بن گیا. جیسے آج پاکستان آزاد ہے, اس کے اوپر کوئی حکومت, دوسرا ملک کوئی بھی حکومت نہیں کرتا. انڈیا آزاد ہے, انڈیا کے اوپر کوئی اور ملک حکومت یا ان کے قانون نہیں چلتے. پہلے برطانیہ کا قانون ہر چیز یہاں پر چلتا تھا انڈیا میں. ٹھیک ہے, تو پہلا کیبنٹ مشن پلان میں یہ پلان تھا کہ انڈیا کو پوری آزادی دی جائے گی. ہندو مسلمان اپنے قانون اپنے ملک کو خود رن کریں گے. سیاستدان بھی خود ہوں گے, ایڈمنسٹریٹر بھی خود ہوں گے, آفیسرز بھی خود ہوں گے. ہر چیز ان کی اسمبلی, فیڈرل سسٹم, سینٹرل, پروونس, ہر منسٹر سب کچھ ان کے اپنے ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو برطانیہ کے تھے سب. تو دوسرے نمبر پر کیبنٹ مشن پلان نے انڈیا والوں کو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی جائے ایسا کہا تھا. وہ کیبنٹ مشن پلان میں ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی تھی, ہم نے ڈسکس کیا. یہ اسمبلی کا مطلب یہاں پر ایک لوگ ہیں, گروپ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی تیاری کریں گے. کس طرح سے کانسٹیٹیوشن بننا چاہے انڈیا کا, پاکستان کا, ہندو کے لیے, مسلمانوں کے لیے, صوبوں کے لیے. تو کیبنٹ مشن پلان میں پوری آزادی کی, ڈومینین اسٹیٹس مطلب کہ فل آزادی ان کو دو, کمپلیٹ آزادی, اور فل حکومت انڈیا والوں کی ہوگی, انڈینس کی ہوگی. انڈینس میں مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی بہت سب کنٹینیو جو بھی لوگ رہتے تھے وہ سب انڈین ہی تھے. دوسرے نمبر پر کمپلیٹ ان کو ڈومینین اسٹیٹس مطلب کہ کمپلیٹ ان کی حکومت ہوگی. دوسرے نمبر پر ایک کیبنٹ مشن پلان میں یہ کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی جائے جو کہ ان کی کانسٹیٹیوشن کو بنائے گی, بیٹھ کر بات کرے گی آپ کا قانون کس طرح ہوگا, آپ کا ملک کس قانون کے تحت رن کرے گا. تیسرے نمبر پر مسلم اور کانگریس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی. مطلب کہ مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کی پارٹی تھی جو کہ ان میں لوگ تھے, اور کانگریس تھی جو کہ ان میں کانگریس انڈیا ہندو کے لوگ تھے. ان کو نمائندگی دی جائے گی ہر جگہ پہ, صوبوں میں, نیشنل اسمبلی میں جو کہ قانون کی باڈی ہے, ایگزیکیوٹیو میں, لیجسلیٹو میں, جو بھی یہ قانون بنانے کی فیڈرل اسٹرکچر ہوتی ہے, گورنر ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, ان سب میں ہندو بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوگی, سب کو شامل کر دیا جائے گا. یہ اگر آپ نے میرے لیکچر دیکھے ہیں نا, تو یہ میں نے ایگزیکیوٹیو, لیجسلیچر, یہ سب کچھ لیکچرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا آ رہا ہوں. یہاں پر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا, اس کے لیے ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں. تو مسلم لیگ اور کانگریس کے لوگوں کو ہر جگہ پر سیٹیں دی جائیں گی. ہر مسلمانوں کے لوگ بھی بڑی عہدوں پر بیٹھیں گے, اپنے صوبوں کو, اپنے ملک کو چلائیں گے. ان کے بھی لوگ ہوں گے, ہندوؤں کے بھی لوگ ہوں گے. ہر جگہ ان کو سیٹیں ملیں گی, سب کچھ ملے گا. ریپرزنٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہر جگہ پر مسلمانوں کے لوگ موجود ہوں گے, ہندوؤں کے بھی موجود ہوں گے.
आज़ादी देंगे, पाकिस्तान और इंडिया बनेगी, तो मुसलमान अपने लिए कानून खुद बनाएंगे, जैसे आज पाकिस्तान बनाता है, अपने लिए सब कुछ करता है, इंडिया भी। तो ये बात तीसरी कैबिनेट मिशन में पहले से ही कही गई थी। ठीक है, ये तीनों बात कैबिनेट मिशन प्लान में कही गई थी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी, उनके रिएक्शन का मतलब है, उनका मतलब के राजी थे या नहीं थे, या वो हैरान हुए, किस तरह से हैरान हुए, उनको ये कैबिनेट मिशन प्लान सही लगा या गलत लगा। रिएक्शन का मतलब यही है कि मुसलमानों का क्या ख्याल था, उनके एक्सप्रेशन कैसे आए। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये प्लान पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं करता, और कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें कैबिनेट प्लान कुछ नहीं जमा। तो इसके लिए मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों ने, कायदे-ए-आज़म ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था इस कानून को जो ये तीन लोग लेके आए थे। और कांग्रेस के रिएक्शन क्या थे, हिंदुओं के, गांधी के, नेहरू के, और कांग्रेस जो इंडियंस लोग थे हिंदू, तो उनकी ये पार्टी थी कांग्रेस, हिंदुओं की। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी थी। बाद में इनको भी, कांग्रेस वालों ने भी बाद में इसको रिजेक्ट किया था, नहीं माना था, लेकिन कुछ शर्तें रखी थी थोड़े वक्त के लिए। शुरुआत में इसको एक्सेप्ट किया था, बाद में इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि अब जोर देना है कि हमें पाकिस्तान चाहिए। फिर डायरेक्ट एक्शन डे 1947 में हुआ। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें मुस्लिम लीग के वर्कर्स और हिंदू मुसलमान रियाट को बढ़ा दिया। मतलब कि हिंदू मुसलमान में जब डायरेक्ट एक्शन डे में कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हमें अलग वतन चाहिए, मुस्लिम लीग ने कहा हमें अलग वतन चाहिए, मुसलमानों ने कहा हमें अलग मुल्क चाहिए। इस पर जोर दिया और लड़े, झगड़ा किया, हमें चाहिए तो चाहिए, अलग वतन चाहिए, हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, हमारी हर चीज अलग है उनसे। तो 1937 की इलेक्शन मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों और हिंदू साथ में नहीं रह सकते। वहां पर जब हिंदुओं की इलेक्शन में जीत हुई थी तो किस तरह से मुसलमानों को जलील किया था उन्होंने। तो जिसमें मुस्लिम लीग के वर्कर्स, जो मुस्लिम लीग के वर्कर थे, और उन्होंने ये जोर दिया, मुसलमानों के वर्कर्स ने, मुस्लिम लीग में जो भी मुसलमान थे, उन्होंने जोर दिया कि अब हमें आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस चीज ने क्या किया कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में फसाद, झगड़ा, मतलब कि तशद्दुद, लड़ाई, मारा गया एक दूसरे को, खून, औरतों के साथ ज़ना, रेप, बहुत ही बुरा सलूक किया गया। तो बहुत से मासूम गरीब लोग मारे गए। तो इसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन की तैयारी हो गई। पार्टीशन की तैयारी, कैबिनेट मिशन प्लान के रिजेक्ट होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की पार्टीशन की तैयारी
शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि अब माहौल खराब हो गया है, अब ये साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों की ये डिमांड पूरी करनी चाहिए और पार्टीशन की जाए इंडिया की। ठीक है, तो पार्टीशन की तैयारी शुरू कर दी। तो इसके बाद इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947 1947 को पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और दोनों देश आजाद हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या 1948। महात्मा गांधी था कांग्रेस का लीडर, हिंदुओं का लीडर। 1948 को मतलब कि गांधी जी को मारा गया। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हो गई। ये इवेंट 1945 के इलेक्शन के बाद के बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट थे, जो कि पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री का शेप करते हैं और इनको इम्पोर्टेंस देते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद थोड़ी बहुत इवेंट हुए, थोड़ा थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए मैं ये छोटी छोटी बातें उर्दू में आसान करके सेंड करता हूँ, इंग्लिश में भी सेंड करूँगा। मैंने सारे लेक्चर तकरीबन इंग्लिश में दिए हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान की अफाकता मतलब कि हमें कैबिनेट मिशन प्लान से क्या मिला, प्रोविजन क्या मिला, प्रोवाइड इसने हमें क्या किया, हिस्ट्री में हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की पार्टीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। कैबिनेट मिशन प्लान में ही पाकिस्तान और इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था कि अब इरादा कर लिया था पक्का। कैबिनेट मिशन प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये इटली ने इरादा कर लिया था कि इंडिया को आज़ादी देंगे, पार्टीशन करेंगे, और इसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट की तैयारी की गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट भी कैबिनेट मिशन प्लान में बनाई गई थी। मैंने वो लेक्चर दिया है, वो आप देखें, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने का फैसला किया। इंटरिम गवर्नमेंट ये थी कि टेम्पररी एक गवर्नमेंट बनाए जो कि अभी हिंदुस्तान को चलाए, जब तक कि हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना सकें, तब तक के इनके लिए इंटरिम गवर्नमेंट बना के दो, इनको सूबों को वो अपने अपने चला के देखें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने इसको रिजेक्शन दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था इंटरिम गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस आता है। ये भी कंप्लीट मैंने अच्छी तरीके से इंग्लिश में फुल लेक्चर अपलोड किया है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखें, क्योंकि ये भी 1945 में हुआ था। ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में प्रोविजन हमें क्या मिला। शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो सका कि हमारी डिमांड्स ये है, मानो हमें अलग वतन चाहिए। कायदे आज़म ने बोला, मुस्लिम लीग ने बोला, कांग्रेस वालों ने कहा नहीं, अलग वतन नहीं बनाएंगे, एक ही मुल्क होगा, साथ रन करेंगे, एक ही हुकूमत होगी बड़े सगीर में, इंडिया में पार्टीशन नहीं होगी इंडिया की। गांधी ने ये जिद की और इसके लिए बातचीत, एग्रीमेंट नहीं हो सका, बातचीत नहीं हो सकी, राजी एक दूसरे की डिमांड्स पर राजी नहीं हो सके। इसके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस भी
फेल हो गई थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से राजी नहीं हो सके। यहाँ पर जिन्ना का स्टेटमेंट आ गया। जिन्ना ने स्टेटमेंट दिया कि मतलब कि जिन्ना ने एक बयान दिया, मुस्लिम इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो इसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अभी कायदे-आज़म का ये बयान था आखिर में कि हमें पाकिस्तान चाहिए है तो चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए तो चाहिए। ठीक है। माउंट बैटन की आने की खबर, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड वेविल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन को नया वायसराय बनाया। रेफरेंस नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉर्ड वेविल, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले क्रिप्स मिशन, उसमें लॉर्ड वेविल आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस में भी था, लेकिन इसको इस टाइम पर इलेक्शन भी हो गई और ये इवेंट हो गए, पाकिस्तान आज़ाद होने वाला है। तो यहाँ पर लॉर्ड वेविल को हटाकर उसकी जगह पे माउंट बैटन आ गया और माउंट बैटन प्लान पर एक लेक्चर है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद पाकिस्तान अभी आज़ाद होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद को वायसराय बनाया। वायसराय का मतलब होता है कि इंडिया के ऊपर एक नजर रखने वाला और उनके कानून बनाने वाला, उनसे बातचीत करने वाला, उनको हकूक, उनकी चीजें, उन इंडिया के लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनसे बातचीत करता था, उनके अफेयर्स को संभालता था, इंडिया के अफेयर्स को संभालता था। अभी तो हर चीज हम खुद करते हैं, लेकिन पहले बरतानिया की हुकूमत चल रही थी यहाँ पर। उसके बाद पार्टीशन की तैयारी, माउंट बैटन के बाद पार्टीशन की तैयारी की गई। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की तैयारी शुरू हो गई और 1947 में दोनों देश आज़ाद हो गए। अभी नीचे कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ माउंट बैटन प्लान के बारे में और कायदे-आज़म के स्टेटमेंट के बयान में क्या कहा, ये वो चलो देखते हैं। तो कायदे-आज़म ने हिस्ट्री में बहुत सारे बयान ऐसे दिए थे अपने करियर में, बहुत सारे उसके बयान हैं जो कि बहुत ही काबिले गौर है। ठीक है, तो कायदे-आज़म ने ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगस्त 11 1947 को बनाई थी, जहां पर इसने जोर दिया था, इम्पोर्टेंस बताई थी यूनिटी की और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की और प्लुरलिज्म की, मतलब के एकता की, जिसको हम कहते हैं एक यूनिटी होनी चाहिए, हमें प्लुरिटी होनी चाहिए, एक से भले दो। तो इन दिस स्पीच जिन्ना कॉल्ड फॉर द फॉरगेटिंग द पास्ट, जिन्ना ने कहा पास्ट को भूल जाओ, ब्लरिंग द हैस्ट, और कायदे-आज़म ने किया स्टार्टिंग फ्रेश टू इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, दो बड़ी रियासत आज़ाद खुद मुख्तियारी वाली बादशाहत वाली हुकूमत बन गई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। He also stressed that the Muslims in post-partition India and the Hindus in the Pakistan should be unreserved loyalty to their respective dominions। यहाँ पर कायदे-आज़म ने कहा कि जो आज़ादी से पहले था हिंदू, इंडिया, पाकिस्तान, मुसलमान, उन सब को एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ रहना चाहिए, आगे भी ताल्लुकात अच्छे रहे और एक दूसरे के साथ सच्चाई हो। और यहाँ पर जो देश बने हैं ये रेस्पेक्टेबल डोमिनियन होगा, हर किसी का अपना अपना राज होगा। ठीक है,
एडिशनल जिन्ना, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जिन्ना का ख्याल पाकिस्तान में हिंदू जो थे उनको, मतलब कि हिंदू मुसलमानों को कहा गया कि आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहो। जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर अगर हिंदू भी मौजूद है ना तो उनके हकूक और उनका ख्याल रखना है। ठीक है, हिंदू मुसलमान ये नफरत ये चीज़ें सब छोड़ो, अभी हम सब पाकिस्तानी है। इन द पॉलिटिकल सेंस, सियासत के ख्याल से, सियासत की सोच से ये बोला, हम सब एक स्टेट के एक ही सिटीजन से। स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हिज डिजायर फॉर द सेक्युलर, मतलब कि कायदे आज़म की ये ख्याल था कि एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। और पाकिस्तान, सेक्युलर का मतलब होता है कि सब एक जैसे हैं। और ये एक कंट्रोवर्सी भी चलती है कि कायदे आज़म एक इस्लामी स्टेट नहीं बनाना चाहता था, वो एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहता था। सेक्युलर और इस्लामिक आइडियोलॉजी, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो जिन्ना statement and vision for the Pakistan were shaped by his experience as also leader in the Indian National Congress and the All India Muslim League. He believed in the importance of Hindu-Muslim unity and advocated for the rights of the Muslim in the Indian subcontinent. कायदे आज़म के स्टेटमेंट का ये ख्याल था कि पाकिस्तान बन गया, इसका तजर्बा हुआ है एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों में ये रह चुका था। दोनों पार्टियों में कांग्रेस का भी ये रहा था और इंडिया के मुस्लिम लीग का भी ये लीडर रहा था। इसने ये मानता था कि हिंदू मुसलमानों की यूनिटी और इन दोनों की वकालत की, दोनों की कहा कि मुसलमानों के राइट सब कॉन्टिनेंट में के बारे में बात की थी कि इनके वकालत की थी, इनके तरफ से बात की थी, मुसलमानों के राइट्स की तरफ बात की थी। कहा था कि मुसलमानों को राइट्स मिलने चाहिए